ये गौशाला का माइन एक गौ माता और नबी का माइन लाश का माइन पड़गी पढ़िया बाद में बीजा अपने अंदर का जो स्टाफ हो कोई तो स्टाफ नहीं पूछे तो 7 एलएस अब 7 एलएस की जगह रहे जखमरान के लिए रख एलएस व्यवस्था इन लोगों की नहीं जचाते हैं तो हम इनको खुली चेतावनी देते हैं। 2 दिन के इन लोगों की 2 दिन के अंदर इन लोगों की ढाणी बंद कर देंगे यहाँ से। तो भी ना बार थे फोन कर देगा भाई तेरी लुगाई को या टब्बर को एक्सीडेंट हो 2 घंटा मठे नहीं आ जा तो अरे भाई 4 दिन से गोली पर गोली दे रहे हैं आज आ रहे हैं काल आ रहे हैं। आम आदमी काल तक ये नंगन हांडा करता है आज ये 50 करोड़ की डील करवाने 8 रुपये सारा रोटेट कह लेके जाई हम जोर गुने आगे ऐनी थोड़ी ले जाई जेवड़ो दूध कौन दी जेवड़ो गाल सो गा बांध रखी आ गौ माता जितो रे आ की ये गा तो गधे बारे गया को निकली। अपने हर पल को बनाए खास नवरंग ज्वेलर्स, जहां भरोसा और खूबसूरती मिले एक साथ। सोने चांदी का असली ठिकाना, 100 सालों से ज्यादा झुंझुनू का भरोसा। नवरंग ज्वेलर्स, BR टावर, मान नगर, रोडवेज बस स्टैंड के पास, झुंझुनू। रामराज में रिपोर्टर अरुण मौजूदा व्यापार गोपाल गौशाला के बिल्कुल सामने मेरे पीछे थानू यो दिखाई दे रहा होगा और काफी दिनों से ये दिन रात पूरे बैठे हैं धरना प्रदर्शन के ऊपर और नवंबर आप कह की खत्म हो दिसंबर चालू हो चुके हैं और कड़कड़ाती देखिए सर्दी हवा चालू हो चुकी है और बी के अंदर ये जगह लोग ही गाय के साथ में जो अत्याचार हो रहा है गाय के साथ में जो आप कह की बिना हिसाब से ध्यान को रखे जा रहे हैं गोपाल गौशाला के अंदर हिसाब से लापरवाही बरती जा रही है भी चीज के खिलाफ ये लोग बैठे हैं। 4 दिन होगा, चौथा दिन आज है। 4 दिन होने के बावजूद भी अभी तक भी कोई कार्रवाई को नहीं हुई है, कोई प्रशासन को जो आने आश्वासन को मिले है और इस दौरान जो वो 1-2 कांड और भी गौशाला के अंदर देखने सुनने मिले हैं। पूरी बातचीत है, आप बातचीत करांगा वीडियो शेयर करना साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। हाजी राम राम जी। राम राम जी। आज चौथा दिन है हाँ चौथा दिन चालू हो तो इतना दिन से पूरा बैठा हो कुछ लाग रहे हो कि कुछ रिजल्ट आ रहे है कुछ कर रहे हैं अभी को कोई हो रहे भी है कुछ प्रभाव तो पड़ रही है। अभी देखो ये कर्मचारियों को कहना है कि मैं हमारा जो पदाधिकारी फोन कर रहे हैं तो हमारा ही फोन उठाना बंद कर दिया। प्रभाव तो है ही, हल तो निकला कोई अन्य लगे कि मैं नहीं आऊंगा तो को कभी धरना उठ जाएगा तो ये तो बहम है जो पहले होगा जो चला जाया करता। अब काला आएगा ठाडा आके बैठ के हल लंगा ही को नहीं जितनी देर तक जो गौ माता का सागा जो न्याय हुआ है भी अन्याय कोई जो खिलाफ और आप आके आपकी जिम्मेदारी नहीं ली कि जो भी वो काम हुआ अभी मैं पूरी जिम्मेदारी बाकी है और जो आगे नहीं हुआ जितनी मांग दी है मांग पूरी नहीं हो बीती देर तक यो धरनो अठे रहो ई साबु चालतो रहो। एक चीज पूछ रहा चाहूं मैं 4 दिन का माइन एक सिंगल चारू पदाधिकारी माइन नहीं है गौशाला के जिको सामनो करने को जिको जवाब देने को सामर्थ्य नहीं हो खुद का माइन जी खुद का माइन खोट हो बोलू क्या करे 4 दिनों में तो उड़े बैठा आओ तो शुरू कोई बात तो करो आगे। सही बात है लोगा को बात करो लोगा भेजो रे हमारे बात करके जाए ते खुद आओ ने गौशाला तो ते चला रहे हो लोग थोड़ी चला रहे यो तो वहम हो जाए ना अफा पर अधिकारी आगे लगा दे खुद ने सही में अधिकारी समझा लग जाए साहब इज्जत देना काम है जितनी देर तक दी जाएगी इतनी देर तो देना ही। और भी के बाद में मैं कह रहा हूँ कि अगर शांति प्रिय तरीकों में बैठ का हमारा जो पुराना इतिहास है कड़े भी कोई शांति प्रिय तरीकों हमारे को धरनो कौन करे आज पहली बार मैं लोगों जागरूक करने के लिए कि जी गौशाला का माइन अनुदान दे लाग रहे हो भी गौशाला का माइन तो एक बार आके हालत तो देखो भी गौशाला की गौशाला की चिकित्सालय की हालत तो देखो एक बार गौशाला के जो संचालक की बाकी हालत तो देखो कि 4 दिनों बिना संचालक का गौशाला चल रही है। थोड़ा सा ब्रीफ के अंदर बता भी दो कि ये घटना की शुरुआत कड़े से हुआ है क्या वजह रहेगी। यह शुरुआत हुआ है आज 6 महीना पहले 6 महीना पहले एक रोड साइड जो बेसहारा गोवंशी जी के पैर का माइन चोट लग गई पैर की हड्डी निकले बिन में उपचार के लिए चिकित्सालय माइन छोड़ के गया भी बाद में चिकित्सालय में छोड़ के जाने के लिए मैंने बोला कि चिकित्सालय में छोड़ना बोले 3100 रुपए की अगर एम्बुलेंस बुलाओगे तो पर्ची कटाओ 3100 रुपए की पर्ची कटा के तारगन एम्बुलेंस आओगी भी एम्बुलेंस में थे चिकित्सालय भेज दो भी के बाद में फोन करवाओ फोन करवाता के सगी बोले कि ठीक है तो लियो क्योंकि फोन को दबाव पड़े नॉर्मल जो एक निम्न वर्ग को आदमी है वो तो गौशाला का महीना आके क्यों बोल भी गुंज के क्यों कर भी गुंज के आज पहले आदमी ने तो बड़ी बनी बात है बीका बाद में 1 महीना बाद में दोबारा आके भी गौ माता संभाली गई तो बीकी बा डी जो पैर की बा बह की बह ही भी पैर की कंडीशन और ज्यादा खराब होगी जबकि आण को जो मकसद हो वो यो कि जब माइन बताया गो एक गौ माता है जी के पेट का माइन जो बछड़ो है वो 2 घंटा पहले मृत हो चुके हैं और बिन ये 7 LSC बता रहे हैं आपका कारण 7 LSC होने के बावजूद भी मृत बछड़न गौ माता का पेट निकाले गुन गए। बात यह है कि इलाज और चिकित्सा का नाम पर ठन ठन गोपाल है। चिकित्सालय किस चीज को बोल रहे हो आप
चिकित्सालय तो वो होगा ना जिसके अंदर डॉक्टर उपलब्ध होगा, जहां एलएसए बैठे होंगे। काल की घटना है, ये गौशाला का माइन एक गौ माता और नबी का माइन लाश का माइन पड़ गई। पढ़िया बाद में बीजा अपने अंदर का जो स्टाफ हो, कोई तो स्टाफ नहीं पूछे, जो लोग बल जो अपने माइन एलो मार के बारों जो इज्जत धरना पर जो अपना भाई बैठे ही वह माइन गई, माइन जाके भी गौ माता ने भी लाश बाहर निकाली है, भी क्या चोट लाग गई, चोट लाग बच तो गया कि गौ माता? हाँ गौ माता बच गई। चोट मेन बात यह है कि धरनो चाल रहे हो जाए, ये छोड़ा मान जाए गौ माता ने बचा ले, नहीं तो मरनो बिन भी पड़तो। बिल्कुल प्राण का भरोसा तो मौत ही। बी के बाद में जो 7 एलएसए अब 7 एलएसए की जगह रहे जखमरान के लिए राख रहा है एलएसए, जब उपचार बारह का जो धरना पर बैठे हैं वह जाके माइन उपचार करके आना जखमरान के राख रखेंगे एलएसए। और 4 जो अधिकारी यहाँ का जो ये संचालक ही वह गौशाला में नहीं घुस दो बी के बाद में रद्द करवाने। एक मामला मेरे और भी सुनने में आया हो कि कोई महिला भी था, कालूरा पूंछी बताया कोई गाय का मामला, वो क्या मामला हो? भी मामले का मैंने हो कि एक कोई माता जी बन की गाय के कोई तकलीफ होगी तो बनने डॉक्टर साहब यह रहे दी कि जो की बेल अब गले की बेल खोल देगी, तो बा गौ माता बाहर आ गई, तो नगर पालिका बीजा पूछी, तो वह नगर पालिका जो आवारा जो नंदी महाराज घूम रहे बनने तो आज तक ही कमाई लेके कौन पूछा कि दी कम से कम कितना एक्सीडेंट का मैंने रात्रि का मैंने एक्सीडेंट हो एक ने भी लेके आज तक कौन पूछा ए क्या लेके जाइए हम जोर भी आगे ऐसी थोड़ी ले जाइए जेवड़ो दूध कौन दे जेवड़ो गाल 100 गाय बांध रखी आ गौ माता जितो रे अकी ये गाय तो गधे बारे गया को निकली। सही बात है। ये जो बेचारी है जो उपचार के लिए आईडी वे बारे क्या निकल जाए क्योंकि उनको बिजनेस चल लगो, यानी हस्ट पुष्ट ही बन जगह बढ़िया चारों मिला है बे तो बिल्कुल माइन रहेंगे। आज जगह चोट लाग रही है टांग नहीं बाहर निकल जाए, वह बाहर निकल जाए। भी मैंने एक बात बताओ, आज तक के रिकॉर्ड का मैं बिना पर्ची कटाए तो कोई गौ माता ते मैं निकली तो बिना गौ माता का मुंडा मैं पर्ची दा आपके बाहर निकाली गई बिने वह बारह क्या आगी जब 12 पर्ची कटाए बिना मैं गुंजाश के तो मैं 12 गौशाला वो आई क्या ये भी मनाता हो कि धरना शामिल होया हो पूरा मामला समझो हो कि या क्यों घटनाक्रम हो रहे हो और झुंझुनू के अंदर यह चीज क्यों हो रही है? बिल्कुल झुंझुनू के अंदर ये इसलिए हो रही है क्योंकि जो गौ सेवक हैं, जो व्यक्तिगत रूप से गौ माता की सेवा करना चाहते हैं वो तो यहाँ पे बैठे हैं, और जो गौ माता के नाम पे ढाणियां चलाना चाहते हैं, पैसे कमाना जानते हैं और अपने घर परिवार इस गौशाला के नाम पे चला रहे हैं, वो यहाँ से दूर भग रहे हैं। अगर मैं कोई संगठन का नेतृत्व कर रहा हूँ, मैं संगठन का झुंझुनू के अंदर नेतृत्व कर रहा हूँ, तो मैं लोगों के भरोसे संगठन थोड़ी छोड़ूंगा। जब उनका संगठन का पदाधिकारी, उनका अध्यक्ष वहां पे मौजूद नहीं रहेगा तो वो संगठन नहीं चलेगा। यानी कि गाया का पैसा खा रहे हैं एक तरह से। बिल्कुल आगड़ा पड़ेगा आदमी गाया का पैसा खागा। धीरज भाई है ये जो संघर्ष कर रहे हैं 4 दिन हो गया इन्हें, तो ये गौशाला की अति कति खराब स्थिति है, कति दशा है। इतना 5-5 प्रकार का गबा पर आगे जहाँ लोगों ने पूछा रहा को है, तो भाई थारा अध्यक्ष ने बोला कि ये मिनक बात ही तो करना चाहे भाई, कोई मन फांसी थोड़ी लटका रहा आर थे ने जवाब दे दिया लोगों ने जगह गा माता की सेवा करें, सुधार कर लो, बिल्कुल तो कोई भी हो जा गलती माफी मांगो और आके ने ये जवाब दो। अगर ये 1-2 दिन में ये व्यवस्था इन लोगों की नहीं जचाते हैं तो हम इनको खुली चेतावनी देते हैं, 2 दिन के इन लोगों की 2 दिन के अंदर इन लोगों की दाढ़ी बंद कर देंगे यहाँ से। गौशाला की गौओं की सेवा हम कर लेंगे सब लोग मिलके, लेकिन जो यहाँ के पदाधिकारी है इनकी छुट्टी नहीं, इनकी दाढ़ी बंद कर देंगे। यहाँ पे जिंदगी में गौशाला के नाम पे पैसे कमाने की जिंदगी में तो नहीं सोचेंगे लोग। पैसा कमाना बहुत तरीका वैसे उसी बार तभी मैं बातचीत कर रहा है, मैनेजमेंट से बातचीत कर रहा है के बात ही और के तन लगे कि के गलत हो रहा है। बिल्कुल भाई साहब की मेन दिक्कत आ रही मैनेजमेंट की। अब आप मान विजिट कराए तो बटे जो नॉर्मल गाय हैं एक बार कम से कम 300 गाय हैं, और वह कर्मचारी बचाने का वहां का पैसा खाने का चक्कर में एक गांव भी 4 लाशा में एक में गिर दी। अब 300 डांडार बार लाश आपने 20 गाय की तो भी कमान भाई एक गाय बेहोश होगी। 20 गाय की लाश का मैंने 400 तो क्या खागा बताओ। तो भाई तो आगे मैंने दिक्कत है पैसा खाना की। अब कर्मचारी छोड़ रहे को नहीं, करोड़ रुपया उठा रहे हैं, 10 लाख लगा दे 5 लाख लगा दे, बाकी ले रहे हैं आपकी जेब में सारा का सारा, बाकी फ्लाइट में उड़ रहे हैं। वो दिख रहे गुन्ना बने। अब बिना फोन करे 4 दिन से धीरज भाई कर रहे हैं, बार मैं करियो फोन है तो बोले मैं काल आशू, तो भी ना बार थे फोन कर देख लो भाई तेरी लुगाई को या टब्बर को एक्सीडेंट हो 2 घंटा मठे नहीं आ जा, तो अरे भाई 4 दिन से गोली पर गोली दे रहे हैं, आज आ रहे हैं काल आ रहे हैं। और फिर आका कर्मचारी मान बैठे देख रहा ना कि कोई कर्मचारी बैठे आका हाथ लगा रहे हो, बन कर्मचारी ने पूछा भाई सांगड़ा कटे जंग सांगड़ा के अनिया पूछ ले भाई थारे गाड़ी पर जा तो उठाओ क्या। अच्छा यार झुंझुनू की सबसे बड़ी गौशाला क्या है थोड़ा एक बात थोड़ा क्लियर कर दो या कोई छोटी मोटी गौशाला को ना गोपाल नाम कितना लिख देखो मतलब नाम का भी लागे होगा कोई 15-20 हजार कितना लिखा श्री गोपाल गौशाला झुंझुनू 15-20 हजार दिन भी बढ़ दिया। अनिया पूछ ले खड़खवाइए के नाम लिखेगो इको नाम तो क्या लिखा सारा जा रहे हैं यहाँ का, तो अनिया पूछ ले भाई थारे कर्मचारी कटे, कर्मचारी कोई बता रहे 60 एक अशोक जी नाम को बिन एक गाँव को केस आप देख के फिलहाल मेरे क्लिप भी है तो बोल ले गा चौथी बार भी बोल ले ना को गाँव शुरुआत से है बचपन से हमारे का नहीं जच्यू,
तो कम से कम भी का लाल दुआ को निशान बाणगढ़ को पीली टोप को निशान क्या को तो मिल जाएगा का बचपन से होगा मिट्टी होगा नहीं तो मैं चैलेंज करे आने बाद 10 दिनों में अट्ठे सही करा दिखावा नहीं बन अट्ठे बोलाओ जो भी अधिकारी हैं यदि वो निर्णय निकल गो बाकी जो अपने घरा को टाबर का भी चोट ला जब को भी वो सही रहेगा सता नहीं साहब मैं तो क्यों नहीं होगी इलाज? बिका खट्टे तो कोई चिक्को दिखा लाल दवाई को कोई दवाई को और खाको भी दिखा भी गा का खट्टे कोई चिक्को को नहीं दवाई को अरे वो बोले कि मैं बचपन से दवाई लगा रही हूँ आता नहीं चौथी बार भी आ रही है बात नहीं सही नहीं हो रही है ये भी मौजूद हो हाजी राम जी क्यों हो रही है कहानी यार? भैया एक ही बात करना चाहूँ मैं सबसे कि अगर अपन जय गौ माता बोलते हैं गाय को माता कहते हैं तो गाय के हित के लिए काम करो। सही बात है, चाहे अंदर बैठे हो और चाहे बाहर बैठे तरीको कोई भी हो। हाँ, जब तक अपने दिल में ये रहेगी हमें हम हर तरीके से गाय का हित होना चाहिए। गाय का हित अगर प्रथम है तो बाहर बैठे भी गौ सेवक है, अंदर जो काम संभाल रहे हैं वो भी गौ सेवक है। आज गौशाला चलाना बहुत कोई कठिन काम मानसिक है। रूप से साथ में कोई फाइनेंशियल है कोई शारीरिक है क्या है सब उसका वो तो? गौशाला चलाना भी खांडे की धार है। कहीं गौशाला चलाने के लिए मैन पावर नहीं मिलती है, कहीं कोई समस्या है, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही होना चाहिए, गौ माता का हित होना सही चाहिए। बात है। जब हमारे दिमाग में गौ माता का हित होगा, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, न ये बाहर बच्चे बैठे हैं 4 दिन से, इनकी तकलीफ भी सुननी चाहिए। अगर यहाँ गौशाला प्रबंधन में कोई भी बड़ा आदमी अपने आप को समझदार मानता है, बड़ा कोई को नहीं, यो तो बात भूल जाओ, बड़ा लो नाम तो भूल जाओ, बड़ा ही नहीं है। अपने आप को समझदार मानता है, गौ हित का गौ माता की जय बोलता है, गाय को माता मानता है, तो बाहर बैठे ये भी गाय का दूध पीने वाले हैं, अंदर बैठे वो भी गाय का दूध पीने वाले हैं। और गाय को अगर तकलीफ दोगे ना भाई साहब तो दुख पाना निश्चित है। खड़ा आ रही है तन की कंपनी क्या आ रही है, एक नयो ट्रेंड दे दियो, आपा माले गाय की सेवा करता, बनने खड़चोरी देता, गुहार खुआता, बने नयो रूप दे दियो, लाडू दे दिया, एक स्वामी बना दी, बस स्वामी का काम भी की खुद ही कंपनियां चल रहे हैं, सारे ऑफिसर रोटेट हो रहे हैं, 50-50 करोड़ की डील कर ला रही है। आम आदमी काल तक ये नंगन हंडा करता है, आज ये 50 करोड़ की डील करना हटो रहे ऑफिसर सारे रोटेट, आज जो सामने हमारे सामने आके रोड पर बैठे हमारे सामने आके बैठ जाओ और दिखा दो रोटेट नहीं हो रहे हो तो जवाब कौन देश की बात, जवाब कट्ठे जवाब भी दिन शाम का रात में 10 बजे आके छत्ती मुक्का खाना लग रहे ना वो कि मैं गौ सेवक हूँ और मैं दिल्ली जाके गवा की सेवा करना रहा हूँ। वो आदमी बोले कि सुबह 10 बजे आके तार सामने जवाब दूंगा, फिर आदमी ना 3 दिन होगा हमारे सामने आगे, वो जवाब कौन देश का वो आदमी लेकिन बोलना ना कि मैं है को नहीं, वो लेखो जो जमाने ला रहे कि काल में छोड़ना पड़ेगा ये पद, तीसरा आदमी आओगे ना वो हिसाब मांगोगे, फलानी आदमी गड़बड़ करके गया, अभी लेखा जोखम लागे लेकिन कहने का निपटावा। हाजी राम जी। हाँ राम राम जी। ये भी आया हो गौशाला के अंदर गया हो, किसी तरह लागी उड़ेगी व्यवस्था? मेरो 30-40 साल से गौशाला से संपर्क है, बाकी बार बार आने चेतावनी भी दूं, कई बार डॉक्टरों को स्टाफ को रूम भी है, डॉक्टरों को मेडिकल रूम भी है, लेकिन सारा के ताला लाग रहे। ये एक भी सुविधा जो है ना, छोटे छोटे बच्चा है के बिगाड़े वहां, छोटा छोटा बच्चा 3 दिन को है, मकसद सेवा करने को नहीं, मकसद सेवा करने को नहीं, व्यापार बना लियो, व्यापार कम और सेवा ज्यादा रखेगा तो आगे गौशाला व्यापार घड़ाई को मार्बल की फैक्ट्री खोल ले रहे बाकी ये जो है ना धंधा की कमी है ये। एक यहाँ को यो है कि अभी देखियो है, बाकी कई जना निरीक्षण भी एक फावड़ो मधुर भी चल जाओ, छोटा छोटा बच्चा है बस 3 दिन को है, मेडिकल की जद की 3 महीना बाद में बढ़ाने को है, ये मेडिकल का क्लेम का और रुपया का दूध बन पाए को नहीं 5 दिन और पीसा ले रहा मेडिकल का, मरता ही लाख रुपया उठा रहे हैं। अच्छा। और ये बहुत ही अन्याय को काम है, ये दो काम है, बहुत बढ़िया काम नहीं है। आगे शहर की सभी लोगों से मेरी तो अपील है कि सभी लोग शहर एकत्रित होके और गौशाला, यहाँ की गौशाला सब सर्व जाति की गौशाला है, सर्व धर्म की गौशाला है, इके मायने सब गौ सेवा में सब दूध सारे तरीके से काम हुआ है। और के लिए बहुत ही झुंझुनू की पूरी जनता से अपील है कि सब आवे और आज बच्चा को सहयोग करे, और ये स्टाफ ने पूर्ण तरिया आगा चक्का जाम कर दो, आने उठा दो। जो को भी स्टाफ में काम नहीं, जो को भी काम नहीं कर रहे हैं बंद हटाने की जरूरत है। महिला शक्ति उरे मौजूद, तुमने बताओ कि थे भी उरे पहुंचा हो, क्या लागे है कि क्यों हो रहे हैं सब काम, गाय की सेवा के अंदर भी ये सब चीजें? देखो मेरो कहना यो है कि अगर संस्था पूरी एकदम सही से चल रही है, सारो मैनेजमेंट सही है, तो फिर भी रिप्लाई करने जवाब देने बारह आ रहा क्यों को नहीं। दूसरी बात है सिर्फ इतो एक मैटर इतो सो बता रहे हैं, बच्चा शुरू से कह रहे हैं कि एक गाय है बिन मतलब 2 बार भी की पर्ची काट दी, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक बीमार गाय अगर हटाई है तो पहली बात तो बिना पर्ची का ही भी नहीं। सवाल यही है कि दुधारू गाय 12 क्यों निकला है, बीमार गाय 12 क्यों निकला है? हाँ तो देखो जरूरत तो बीमार गाय, जादुई गेट है, इल्ले गेट में तो कहीं बैठा रही है अधिकारी है सगड़ा, वो परलो गेट है, वो जादुई गेट है, बीमार की दुधारू गाय जाएगी तो वो दरवाजा बंद रहेगा और बीमार गाय निकल सके। ये चीजें पहले भी उठ चुकी हैं कि गाय है बा बीमार गाय हो बिन ये 12 काट दी है, या फिर वह गाया है जो क्या ने मतलब बाकी कोई केयर को नहीं, मर जा है तो भी बाने मतलब मट्टी नहीं दी जा, तो फिर भी के बाद में अपन क्यों हिंदू कहलवा रहा।
वो पैसा जब गाय इधर डोनेट किया जा रहा है और उसमें ही आप गाय को पूरा प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, गाय को पूरा मेडिसिन नहीं दी जा रही है, दुधारू गाय है वो अंदर है और बीमार गाय है वो बाहर है, तो फिर आप यहाँ जो इसको चला रहे हो वो इन बच्चों को आके एक बार रिप्लाई कर दो, आप अपना हिसाब दे दो, हिसाब तो आपसे लिया जाएगा। आप एक संस्था मैनेज कर रहे हो तो आपको हिसाब देना पड़ेगा। राम राम महाराज जी। राम राम विराज जय श्री ये राम। भी झुंझुनू आया हो, गौशाला देखी भी है, व्यवस्था भी देखी है, कितना के संतुष्ट हो, क्यों हो रहे हैं सब चीजें? संतुष्ट तो ये है कि अतो बड़ो काम चाल रहे तो इन देख रो खुश भी हुआ और कई जगह त्रुटि रहे तो साधु को तो काम वो है कि माने थोड़ा सा ठंडे दिमाग को समझावा, तो हकीकत बुझो ना गौशाला ने रिपे लेना की जरूरत ही को नहीं। कोई भी गाय की सेवा करनी है, मैं तो हिंदुआ ने यही जगा रही हूँ, युवा पीढ़ी ने यही जगा रही हूँ कि रोकड़ी देना की जरूरत कटे पड़ रही है। दान देना है, गाय तनी केड़ा लियो, गुड़ लियो, सेव लियो, कहो ना गायन आठ कटी है, तरीको बदलना पड़ोगा। तरीको बदलो। मेन बात यह है कि पद जो वो दियो तो एक ले जा है कि ज्यादा बड़ो जगह पद हो वो ज्यादा गाय की सेवा करे, लेकिन जो कहानी हो रही भैया हो रही है कि जगह ज्यादा बड़ो पद मिल गो वो खुद रहे अधिकारी और कुछ ज्यादा ही बड़ो कुछ समझ लगा है भैया वजह कि 4 दिन तक भी पूरा पूछ कौन पाओ ही और न कोई माफी नामो है। और अग्रहण से माफी नहीं मांगना, मेरी एक राय है, गाय का जाके पग पकड़ दो, गाय से माफी मांग लो और गाय की सेवा करनी शुरू कर दो, जल्द ही जो कोई चीज को सोल्यूशन होगा। थारी के ऊपर क्या राय है, प्रशासन ने क्या कदम उठाना चाहिए, तारी राय हमें जरूर से बताओगा। मिलांगा आप अगली को अपडेट में। राम राम।